वो सामरी स्त्री सही कह रही थी कि हमारे बाप दादा पहाड़ पर आराधना करते थे और जिस जगह का नाम यहोवा यीरे है। लेकिन अब आत्मा में होने के कारण आप जहां आराधना करेंगे वो स्थान आराधना का स्थान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित होकर ताली बजाइए। जब आप जहां आराधना करेंगे वो स्थान आराधना का स्थान हो जाएगा। आप अपने बेडरूम में आराधना करेंगे, आपका बेडरूम यहोवा यीरे बन जाएगा। आप किचन में आराधना करेंगे, आपका किचन यहोवा यीरे बन जाएगा। आप अपनी गाड़ी में आराधना करेंगे, आपकी गाड़ी यहोवा यीरे बन जाएगी और आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है अजनबी से उद्धारकर्ता तक। अजनबी से उद्धारकर्ता तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मसीह में कैसे आए, तो आप में से हर किसी की कहानी अलग होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी के हालात अलग थे। इसलिए यीशु के साथ हमारा अनुभव और हमारी कहानी भी अलग होंगे। पर कहानी सुनने के बाद, हम सारी कहानियां सुनने के बाद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हमें एक छुड़ाने वाले, एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी। आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी बताने जा रहा हूं जो अपने जीवन में गलत फैसलों से थक चुकी थी, जो लोगों से छिपती थी, जिसके जीवन में कोई आशा नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे अजनबी से हुई जिसने उसके मन और उसकी जिंदगी की सारी छिपी हुई बातों को उसे बता दिया। वो औरत सामरी स्त्री थी। पर आपको बताऊं, यहूदी और सामरी लोग आपस में कोई व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी लोग सामरिया नगर से होकर जाना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन यीशु मसीह सामरिया से गए। उन्होंने सामरिया से होकर जाना चुना, क्योंकि उन्हें उस स्त्री को बचाना था। जब यीशु उस स्त्री से बातें करने लगे, तब कुछ ही घंटों में वो स्त्री उस अजनबी व्यक्ति के लिए मसीहा होने की गवाही देने लगी। तो उस स्त्री के लिए यीशु मसीह जो एक अजनबी था, उद्धारकर्ता कैसे बन गया, यही बताकर आज मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुनते हैं, हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। अजनबी से उद्धारकर्ता तक। पहली बात, उसने यीशु को मनुष्य के रूप में देखा। सामरी स्त्री ने यीशु को मनुष्य के रूप में देखा। हमेशा निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और 9 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहूदिया से गलील को जाने के लिए सामरिया शॉर्टकट रास्ता था, पर सामरी लोगों के साथ व्यवहार ना रखने के कारण यहूदी लोग वहां से होकर नहीं जाते थे। लेकिन यीशु मसीह सामरिया से गए और लगभग 6 घंटे के लगभग, यानी दोपहर के समय, यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ उनके कुएं पर बैठ गया। तब सामरी स्त्री वहां पर पानी भरने के लिए आई। आप देखो, पानी भरने का समय ज्यादातर या तो सुबह का होता है या फिर शाम का होता है। जब ठंडा समय होता है, उस समय पर सब औरतें अपने मटके लेकर पानी भरने के लिए आती हैं। लेकिन ये औरत दोपहर के समय पानी भरने आ रही है, ताकि ना कोई उसे देखे, ना कोई उसे मिले और ना कोई उससे कुछ पूछे।
तो जब यह स्त्री पानी भरने आई तब यीशु मसीह ने इससे कहा कि मुझे पानी पिला, मुझे पानी पिला। यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा तो उस स्त्री ने यीशु को सिर्फ एक यहूदी व्यक्ति के रूप में देखा और उसने कहा कि तू यहूदी होकर, यहूदी तो हमसे व्यवहार नहीं रखते, लेकिन तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है। यानी उस औरत ने यीशु मसीह को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में देखा। पर सोचने की बात है कि उसने यीशु को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में क्यों देखा? क्योंकि यीशु ने उससे पानी मांगा। उसे लगा कि जैसे मुझे प्यास लगती है, जैसे दूसरे मनुष्यों को प्यास लगती है, वैसे ही यह भी प्यासा है। आपको बताऊं, कई बार जब परमेश्वर साधारण चीजें करने के लिए कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। कई बार जब परमेश्वर आपको कुछ साधारण चीजें करने के लिए कहते हैं तो लोगों को लगता है कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। उन्हें लगता है कि यह छोटे छोटे बदलाव करके क्या ही हो जाएगा। उन्हें लगता है कि परमेश्वर को मुझे बदलने के लिए नहीं कहना चाहिए, पर परमेश्वर को चमत्कार करना चाहिए। पर मुझे बताओ, जब सुई से काम हो सकता है तो तलवार निकालने की क्या जरूरत है? जब बात करने से काम हो सकता है तो हथियार निकालने की क्या जरूरत है? ऐसे ही जब परमेश्वर छोटे छोटे बदलाव के द्वारा आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है तो उसे अपना हाथ हिलाकर चमत्कार करने की क्या जरूरत है? उदाहरण के लिए, आप में से जो बीमार हैं, आपके शरीर की बीमारी और कमजोरी का कारण वो सब्जियां, वो फल हैं जो आप नहीं खाते। अगर आप वो सब्जियां, वो फल खाना शुरू कर दें तो आप भले चंगे और तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपके शरीर के विटामिन की कमी वैसे ही पूरी हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपने पैसे में, अपनी सेवा में छोटे छोटे बदलाव करें, तब आप चमत्कार को प्राप्त करोगे। हालेलुया। तब आप चमत्कार को प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए याद रखो, अगर आप साधारण चीजों को लेकर यीशु मसीह को सिर्फ एक व्यक्ति समझते रहोगे, तब आप जीवन के उस जल से वंचित रह जाओगे जो सिर्फ मसीहा देता है। हालेलुया। जो सिर्फ मसीहा देता है। तो आगे दूसरी बात, उसने यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में देखा। उसने यीशु को भविष्यवक्ता के रूप में देखा। में से निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 19 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 19। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो उस स्त्री की बातें सुनकर यीशु ने कहा कि अगर तू जानती कि तुझसे कौन बातें कर रहा है तो तू मुझसे जीवन का जल मांगती और वो जीवन का जल मैं तुझे देता। उस स्त्री ने कहा, हां प्रभु, वो जीवन का जल मुझे दे दो ताकि मुझे रोज रोज यहां पानी भरने के लिए ना आना पड़े। यीशु ने कहा, ठीक है, वो जीवन का जल मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन पहले जा अपने पति को बुलाकर ला। उस स्त्री ने कहा, मैं बिना पति की हूं। तब यीशु मसीह ने उस स्त्री के जीवन की छिपी हुई सारी बातें उसे बताना शुरू कर दिया। यीशु मसीह ने कहा, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ तू अब रह रही है वो भी किसी दूसरे का पति है। यह सुनकर वो स्त्री हैरान हो गई और सोचने लगी कि एक अजनबी, जिसे आज मैंने पहली बार देखा, जिससे पहली बार बात कर रही हूं, एक अजनबी जो मेरे गांव का भी नहीं है, एक अजनबी मेरे बारे में इतनी बातें कैसे जान सकता? तो उसने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि आप भविष्यवक्ता हो। यही हर संडे यहां इस चर्च में होता है। प्रचार के बाद कई लोग खड़े होकर कहते हैं कि आज का प्रचार मेरे लिए था। क्यों? क्योंकि प्रचार आपकी जिंदगी के हालात से मैच कर रहा होता है और आपको लग रहा होता है कि परमेश्वर आज सीधा मुझसे बात कर रहा है, और उस समय आपको एहसास होता है कि यीशु सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, पर मेरी जिंदगी को जानने वाला भविष्यवक्ता है। क्योंकि उस समय वो आपके मन में छिपे हुए दर्द को, आपकी छिपी हुई भावनाओं को और आपकी छिपी हुई इच्छाओं को छू लेता है।
ऐसे ही लूका 17 अध्याय में जब यीशु सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहे थे तो 10 कोढ़ी दूर खड़े होकर यीशु मसीह को पुकार कर कहने लगे, हे यीशु हम पर दया कर। और यीशु ने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जब वो जा रहे थे, लिखा वो जाते जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं शुद्ध हो गया हूं, वो लौट कर आया और आकर यीशु मसीह को दंडवत किया। आपको बताऊं, पूरी बाइबल में सिर्फ एक यही व्यक्ति है जिसने यीशु की अन आज्ञाकारिता करने के बाद भी चंगाई पाई है। पूरी बाइबल में सिर्फ एक यही व्यक्ति है जिसने यीशु की अन आज्ञाकारिता करने के बाद भी चंगाई पाई। क्यों? क्योंकि इसने देखा यीशु मसीह याजक से भी बड़ा है। हालेलुया। इसने देखा कि मैं याजक के पास जाऊंगा, याजक मूसा की व्यवस्था के अनुसार सिर्फ मेरे घाव देखकर बताएगा कि मेरा कोढ़ चंगा हुआ है या नहीं, लेकिन यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। इसलिए ये लौट कर आया और इस कोढ़ी ने वो किया जो बाकी 9 कोढ़ियों ने नहीं किया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने पूछा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो बाकी कहां है? यानी इस कोढ़ी ने कुछ असाधारण किया। हालेलुया। इस कोढ़ी ने कुछ असाधारण किया। आप यीशु के लिए, चर्च के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, पास्टर के लिए क्या असाधारण करते हैं? आपको बताऊं, आपका चमत्कार आपके असाधारण में है। हालेलुया। आपका चमत्कार आपके असाधारण करने में छिपा हुआ है। आप में से कई लोग चंगाई छुटकारे के समय यूं ही खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग, हालेलुया हालेलुया, आप में से कई लोग चंगाई छुटकारे के समय में यूं ही खड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना उस मौके का फायदा उठाते हैं और आत्मा अभिषेक उत्साह के उस वातावरण से अपनी आशीष को खींच लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वो उस मौके का फायदा उठा के नाचते हैं, वो कूदते हैं, वो गाते हैं, वो हालेलुया आगे आने की कोशिश करते हैं, वो कुछ छूने की कोशिश करते हैं, वो ले हैंड प्रेयर करवाने की कोशिश करते हैं। उस मौके का फायदा उठा के वो अपने चमत्कार को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप भी यीशु को मनुष्य से और याजक से बढ़कर देखोगे और कुछ असाधारण करोगे, तब आपका चमत्कार आएगा। तीसरी और आखिरी बात, उसने यीशु को मसीहा के रूप में देखा। उसने यीशु को मसीहा के रूप में देखा। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 25 और 26 वचन। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 25 एंड 26। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो इस स्त्री ने कहा, मुझे ज्ञात होता है कि आप भविष्यवक्ता है। हालेलुया। इस स्त्री ने कहा, मुझे ज्ञात होता है कि आप भविष्यवक्ता है, इसलिए मुझे एक बात बताओ। हमारे बाप दादा तो पहाड़ पर भजन करते थे, लेकिन तुम यहूदी कहते हो कि यरूशलेम में भजन करना चाहिए। यीशु मसीह ने उसे जवाब दिया कि समय आ रहा है जब ना तो लोग पहाड़ पर और ना यरूशलेम में आराधना करेंगे, पर पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से उसके लोग करेंगे। हालेलुया। पुराने नियम में वेदी बनाकर, वेदी पर बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना की जाती थी। उत्पत्ति अध्याय 22 में जब अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने पर था, उसी समय परमेश्वर ने उसे रोक दिया और परमेश्वर ने वहां एक मेढ़े का इंतजाम किया। तब अब्राहम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा, ताकि जब कभी कोई यहां आए तो याद करे कि परमेश्वर ने यहां मेरे लिए मुहैया किया था, परमेश्वर ने यहां मेरी जरूरत को पूरा किया था। यानी वो सामरी स्त्री सही कह रही थी कि हमारे बाप दादा पहाड़ पर आराधना करते थे और जिस जगह का नाम यहोवा यीरे है, लेकिन अब
आत्मा में होने के कारण आप जहां आराधना करेंगे वो स्थान आराधना का स्थान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आनंदित होकर ताली बजाइए। जब आप जहां आराधना करेंगे वो स्थान आराधना का स्थान हो जाएगा। आप अपने बेडरूम में आराधना करेंगे, आपका बेडरूम यहोवा यीरे बन जाएगा। आप किचन में आराधना करेंगे, आपका किचन यहोवा यीरे बन जाएगा। आप अपनी गाड़ी में आराधना करेंगे, आपकी गाड़ी यहोवा यीरे बन जाएगी और आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। फिर जब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा ने मिलाप वाला तंबू बनाया तो वहां उसके 3 भाग बनाए। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान और तीसरा अति पवित्र स्थान। और वेदी वहां बाहर आंगन में थी और उसके पास एक कुंड था। उस कुंड में याजक अपने हाथ धोते थे और वस्त्र धोते थे। नए नियम में वो वेदी, ध्यान से सुनिए, नए नियम में वो वेदी गुलगत्ता की पहाड़ी के ऊपर है, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए मसीहा होकर सारी मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए अपना लहू बहा दिया। हालेलुया। और उसी के लहू से हमने अपने हाथ, अपने वस्त्र, अपना सर, अपनी आत्मा, अपना सब कुछ धोया है और हमारा वो उद्धारकर्ता बन गया। हालेलुया, हालेलुया। बाहर वेदी पर वो बलिदान हुआ, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमें पवित्र कर दिया और वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया। यह स्त्री मसीहा के आने की बातें कर रही थी। तब यीशु मसीह ने उसे कहा कि वो मैं हूं। आप देखो, जिसे ये एक साधारण व्यक्ति समझ रही थी, जिसे ये भविष्यवक्ता समझ रही थी, वो मसीहा निकला। हालेलुया। और जैसे इसे पता चला कि वो मसीहा है, वो अपना घड़ा वहीं छोड़कर गांव में लोगों को बताने चली गई। जब उसे मसीहा मिला, वो अपनी धरती की सारी जरूरतों को भूल गई। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। जब उसे मसीहा मिल गया, जब उसे छुड़ाने वाला मिल गया, जब उसे उद्धारकर्ता मिल गया, जब उसे मुहैया करने वाला मिल गया, वो अपनी धरती की सारी जरूरतें भूलकर, छोड़कर वो लोगों को बुलाने के लिए चली गई। और जब उसे मसीहा मिल गया, उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो लोगों को बुला ले आई। जब आप भी, ध्यान सुनिए, जब आप भी सब कुछ भूलकर मसीहा को अपना लेंगे तो आपकी सारी जरूरतें अपने आप पूरी होंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपकी सारी जरूरतें अपने आप पूरी होंगी। एक कहानी बताकर मैं खत्म करूंगा। एक भाई था, उसे क्रूज पर, यानी पानी के जहाज जो क्रूज होता है, उस क्रूज पर जाने का उसे बड़ा क्रेज था, उसे बड़ा शौक था। उसकी दिली इच्छा थी, बचपन से दिली इच्छा थी कि मैं क्रूज पर जाऊं, उसकी यात्रा करूं, वहां एक समय बिताऊं। लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे। तब उसने 1.5-2 साल उसने काम करके पैसे जोड़ जोड़कर क्रूज की टिकट के पैसे इकट्ठे कर लिए और वो उस क्रूज पर चला गया। वहां जाकर वो बहुत खुश था, वहां जाकर बहुत खुश था। वो लोगों के साथ मिलने लगा, घुलने लगा, खेलने लगा। वहां कई तरह की गेम्स होती हैं, स्विमिंग पूल्स होते हैं, है ना, अंदर सब कुछ वहां पे मुहैया होता है। तो वो हर चीज का वहां पर आनंद लेने लगा। उसने कई दोस्त वहां बना लिए। उसने कहा कि मैंने इस क्रूज पर आने की मेरी बचपन से इच्छा थी और मैंने इस तरीके से यहां आया हूं। और उसने वहां पर कई दोस्त बना लिए। लेकिन एक दिन उसका एक दोस्त उसे स्विमिंग पूल पे मिला और उसने पूछा, भाई आप इस क्रूज पे हर जगह मुझे दिखाई देते हो, मैं देख रहा हूं आप पूरा एंजॉय कर रहे हो इस क्रूज पर, हर जगह हर कोने में आप मुझे दिखाई देते हो, लेकिन आप मुझे खाने की मेज पर दिखाई नहीं देते, क्यों? उसने कहा, भाई खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। उस भाई ने बताया, उसके दोस्त ने बताया कि भाई जो टिकट तूने खरीदी है, ये जो डिनर है उसका पैसा उसी में इंक्लूडेड है, तुझे बाहर से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। आप देखो, वो आज तक बिस्किट और मूंगफलियां खाकर इतने दिन क्रूज पर बिता रहा था, लेकिन वो सारा उसी में इंक्लूडेड था। हालेलुया।
जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। हालेलुया, हालेलुया। आपने एक टिकट नहीं खरीदी, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। उसमें आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना काम कमाई पैसा बिजनेस सब उसमें इंक्लूडेड है। आपको बस अपने उस उद्धार का आनंद मनाना। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, खुद को प्रभु के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करें।